आदाब नाजरीन, मैं आपका मेज़बान के जानी सियासत टीवी के ख़ास प्रोग्राम हैदराबादी सितारे में इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, हिंदुस्तानी मौसीक़ी की दुनिया में अपने सुरों के जादू से शायकीन मौसीक़ी को दीवाना करने वाले गुलकार तो कई आए और इनका जादू भी सर चढ़कर बोला, लेकिन उनमें किशोर कुमार का नाम नुमाया नज़र आता है, जो अपनी गायकी और यूडलिंग की वजह से शायकीन के सबसे पसंदीदा गुलकार साबित हुए। उनके गाए हुए अनगिनत गीत आज भी शायकीन बड़े शौक़ से सुनते हैं और अपनी फेवरेट लिस्ट में शामिल रखते हैं। आज के हमारे मेहमान गुलकार अली अब्बास हैं, जिन्होंने किशोर कुमार के अंदाज और गायकी को अपनाकर अपनी अलहदा शिनाख्त बनाई। हकीकत में ऐसे गुलकार कामयाब होते हैं जिन्हें सुनकर महसूस हो कि किशोर कुमार की आवाज़ ही है। इन गुलकारों में अली अब्बास का शुमार किया जा सकता है, जिन्होंने अपनी दिलफरेब आवाज़ के ज़रिए शायकीन मौसीक़ी का दिल जीता। कई प्रोग्राम में अपने गायकी के ज़रिए इन्होंने रंग बिखेरा है। तो नाजरीन, हम इस्तकबाल करते हैं अली अब्बास साहब का और जानते हैं इनकी गायकी का सफ़र और ज़िंदगी से जुड़ी ख़ास बातें। तुम्हें देख के तो लगता है से बहारों का आया हो, जैसे दिखाई ना देती अंधेरे में ज्योति, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते हमें जीने की चाहत न होती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। आपका बहुत बहुत खैर मकदम किया जाता है हमारे इस प्रोग्राम में हैदराबादी सितारे में। बड़ी खुशी हो रही है अब्बास भाई, आज हमारे आप बीच मौजूद हैं। नाज़रीन, दिल की गहराइयों से आप सभी को अली अब्बास का प्यार भरा सलाम। अच्छा अब्बास भाई, आपने सिंगिंग में काफ़ी लंबी इनिंग खेली, इसकी जो शुरुआत हुई वो कैसे, हमें बताइए। देखिए, मैं स्कूल के पीरियड में भी मैं बहुत म्यूज़िक प्रोग्राम्स करता था, स्कूल के पार्टिसिपेट करता था, स्कूल के शोज़ में, स्कूल के जो ड्रामे होते थे, म्यूजिकल प्रोग्राम्स होते थे। मेरा स्कूल सिटी मॉडल प्राइमरी स्कूल चादरघाट से मैं हूँ और वहाँ से मैं प्राइमरी स्कूल में मेरी शुरुआत म्यूज़िक से हुई। मैं तकरीबन वहाँ पर हर 2 महीने 3 महीने में एक शो करता था, यानी स्कूल की तरफ से वो शो होता था, तो वहाँ से मुझे म्यूज़िक का बहुत शौक़ हुआ। वो आज तक भी देखिए आप प्रोफेशन बन गया है म्यूज़िक। बेशक, लेकिन अब्बास भाई, आपने बताया कि स्कूल के पीरियड में आपने गाना शुरू किया, बहुत सारे म्यूज़िकल शोज़ में पार्टिसिपेट करते रहे, लेकिन जो इसकी जो शुरुआत हुई, किस उम्र में आपने पहली मर्तबा स्टेज पे परफॉर्म किया था और वो कौन सा गाना रहा होगा, वो हमारे ऑडियंस को ज़रूर बताइए। 1977 में पहला प्रोग्राम में एक घरेलू प्रोग्राम किया। वहाँ से मुझे मालूम हुआ कि ये फील्ड में ऐसा गाया जाता है, ऐसा प्रोग्राम्स किया जाता है। प्राइवेट पार्टी थी,
उसमें एक सबसे पहले एक रफ़ी साहब के गाने से मेरी शुरुआत हुई। वो था, देखिए आप, सरगम पिक्चर का गीत। जी जी। हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। हो राम हो राम हो। तो ये गीत था जी सरगम जी। फिल्म का, हाँ। 1977 में। अच्छा। ये गीत से मेरी शुरुआत हुई। बाद में और भी कई प्रोग्राम्स होने लगे हमारे उसमें, और किशोर की भी कुछ फरमाइशें आती थी। तो एक किशोर कुमार का एक गीत वो पीरियड में बहुत ही सुपरहिट गीत रहा हो, और मेरी शुरुआत भी उससे बहुत अच्छी हुई हो। किशोर जी के गीत से मैं अपनी शुरुआत करा। एक रास्ता है जिंदगी, जो थम गए तो कुछ नहीं, जो कदम किसी मुकाम पे तो जम गए तो कुछ नहीं। एक रास्ता है जिंदगी, जो थम गए तो कुछ नहीं। अब्बास भाई, आपने अभी बताया कि शुरुआत जो आपने की वो रफ़ी साहब के गीतों से, बिल्कुल। फिर ऐसी क्या चीज़ थी जो आपको किशोर कुमार के गानों को गाने के लिए, क्या चीज़ अट्रैक्ट की, या क्या चीज़ आपने देखी कि भाई मैं किशोर कुमार के गाने भी गुनगुना सकता हूँ? वो प्रोग्राम्स में फरमाइशें आते थे रफ़ी साहब से हटके भी, मुकेश जी के और किशोर कुमार साहब के गानों की फरमाइशें आते थे। वो पीरियड में काफ़ी धूम मचाए थे किशोर कुमार जी। तो वो मोमेंट में फरमाइशें जब आने लगे तो मैं अपना लिया कि मैं किशोर कुमार के गाऊंगा। तो बहुत सारे गाने ऐसे थे जो मैं किशोर कुमार जी की गाता था। वो एक, इसीलिए मैं एक आइडियल बना लिया, आइडियल किशोर जी को। और उससे हटके देखो आप, वैसे प्रोग्राम्स में जो होते हैं स्टेज के अलावा भी दूसरे प्राइवेट प्रोग्राम्स में और कई अलग अलग आजकल के जो गाने हैं उसकी भी फरमाइश आती थी, वो नज़रअंदाज करके खाली किशोर जी के गाता हूँ। अच्छा अब्बास भाई, आपने जब एक गुलकार की हैसियत से अपने आप को मनवाया, फिर आप किशोर कुमार के गाने गुनगुनाने लगे और बाज़ाब्ता किशोर कुमार को ही आप फॉलो करते रहे और उन्हीं के गीत आप गाते रहे। लेकिन ऐसा क्या सोची कि आपने मुंबई जाने का रास्ता इख्तियार किया, फिर अपनी किस्मत आजमाने के लिए बॉम्बे का जो सफ़र किया, उस बारे में बताइए। नहीं, बॉम्बे का सफ़र तो साहब हमारा पहले एक जुनून था कि रफ़ी साहब से हम मिले। अच्छा। तो वो घर से बगैर बोले कि हम निकल गए घर से कि रफ़ी साहब से मिलना है। तो वहाँ हमारे एक दोस्त थे, उनके ज़रिए वो दोस्त साहब उनके जो दोस्त के वालिद थे वो उन्होंने शाहिद बिजनौरी साहब के बहुत करीबी दोस्त थे उन्होंने। तो वो, अरे लोग आए, देखो बच्चे आए हैदराबाद से, इनको मिलाना है रफ़ी साहब से। तो ये सब बहरहाल वो लोग, वो शाहिद बिजनौरी साहब बहुत बड़े कलाकार भी थे, बहुत अच्छे इंसान भी थे। तो शाहिद बिजनौरी साहब के साथ हम रफ़ी साहब से मुलाकात करें स्टूडियो में। अच्छा। हाँ। तो वहाँ पे, कैसा है आप लोग? बोला हैदराबाद से आए आपको देखो, उनसे बात करने का एकदम बिल्कुल ही तबीयत एकदम वो हो रही थी, जब कैसा बात करना रफ़ी साहब से। बहरहाल बेचारे, अल्लाह मग़फ़िरत करे, बहुत ही मरहूम
बहुत अच्छे तरीके से हमको बात करे, घर से भाग के आए कि हाँ साहब वही, न तो घर में परमिशन कहाँ देते। तो बहरहाल वो हुआ यूँ के बेचारे ज़्यादा कुछ बेचारे बोले नहीं, रफ़ी साहब थोड़ा ऐसा कुछ टिप्स दिए, आइडिया वगैरह, ऐसा नहीं आना घर से, मतलब नहीं वो घर में छोड़ते नहीं थे ना साहब आपसे मिलने की। खैर वो बहरहाल बेचारे चाय वगैरह पी लीजिए, जाइए मेरा रिहर्सल का टाइम हो रहा। तो बेचारे रफ़ी साहब एक मुलाकात तो करे साहब हम हैदराबाद से। ये कब की बात है? ये 78 की। 78 हाँ। में तो आपने करियर की हाँ, शुरुआत की थी। 7 में करा मैं। हाँ। लेकिन घर में खाली प्रोग्राम्स में भी मना करते थे जाने के लिए। अच्छा हाँ, ये तो बॉम्बे जाने वाली बात है। हाँ बॉम्बे जाने वाले तो उन लोगों से बगैर पूछे के निकलना बोल के उन दोस्त के साथ चले गए। उनके वालिद साहब वहाँ कुरला में रहते थे बॉम्बे में, उनके थ्रू हम रफ़ी साहब से मिले। ये बहुत बड़ा हमारे को एजाज़ है, मिले हम रफ़ी साहब से। रफ़ी साहब से आपने मुलाकात की, लेकिन आपने कोई चीज़ें उनके गाए हुए गीत गाकर सुनाने की जुर्रत पेश नहीं की? नहीं इतना मौका नहीं मिला। नहीं, मसरूफ थे रफ़ी साहब। नहीं, इसकी वजह क्या रही अब्बास भाई कि आप जब बॉम्बे जाते हैं रफ़ी साहब से मिलने के लिए, भाई रफ़ी साहब तो मिल चुके हैं आपसे, तो उनसे कुछ बात करके आप अपना आवाज़ सुनाना चाहिए था ना। क्योंकि आपका जो जुनून है, आपने जो है बॉम्बे की तरह रुख किया था, तो क्या वजह रही, या सिर्फ शौकिया तौर पर मिलने के लिए गए थे? नहीं साहब ऐसा नहीं, उनके सामने खड़े रह के जरूरत भी नहीं हुई सर बात करने की। गाना तो दूर की बात है, उनको सुनाने। उन्होंने जब हमसे बात कर रहे थे तो वो पूरे सूख गए। एक तो आप भागे हुए थे हैदराबाद से बॉम्बे जो गए थे आप, बिना अब बताए अपने घर से जी। तो बहरहाल एक मुलाकात तो हुई रफ़ी साहब से बहरहाल। जी। अच्छा, जब ये तो खैर रहा बॉम्बे जाने की बात बग़ैर इजाज़त के, लेकिन हम जो देखते हैं कि आपने फिर से अपनी किस्मत आजमाई के लिए बॉम्बे का रुख किया, बाज़ाब्ता एक ग्रुप से भी वाबस्ता हुए, उस बारे में हमारे नाजरीन को बताइए। देखिए नाजरीन, ये 1988 में जी, जब किशोर कुमार साहब थोड़ा अर्सा हुआ था गुजर के, तो वहाँ पे एक आज का किशोर प्रोग्राम करने लगे। अच्छा, उनकी याद में? हाँ, उनकी याद में किशोर कुमार ट्रिब्यूट शो करे, आज का किशोर। तो यहाँ से मुझे सेलेक्ट करके वहाँ पे बुलाया गया जूनियर महमूद साहब। जी, बहुत ही चाइल्ड आर्टिस्ट में बहुत नाम कमाए थे, बहुत ही अच्छे इंसान भी है, मोहम्मद नईम उनका नाम है। उनके पास से जब हम आगे बुलाए वहाँ बॉम्बे में, तो बड़े बड़े आर्टिस्टों से, फिल्म स्टार से जूनियर भाई ने हमारा तारुफ कराया। इसमें राजेंद्र नाथ जी हैं, टुन भगवान, और बहुत से मोहन चोटी साहब, जगदीप साहब और सुंदर साहब, ये सारे आर्टिस्टों के साथ आपने परफॉर्म किया? वहाँ पे वो लोग बुलाते थे, जूनियर भाई बुलाते थे वो आर्टिस्टों को। बहरहाल उन लोगों के साथ भी मौका मिला। उमा देवी साहब, टुन जी की मेरे को बहुत बेचारे बहुत चाहते थे मुझे, मैं उनके साथ भी गाया, उनके साथ भी अच्छा प्रोग्राम का। जी, मेरी कुछ भी समझिए आप, लकी हूँ मैं इतने बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ परफॉर्म कर चुके हैं। अच्छा अब्बास भाई, आज का किशोर के उन्वान से जी जो प्रोग्राम पेश किए जाते थे मुंबई में जी, तो आपके कौन से गाने पर बहुत ज़्यादा दाद मिली, और वो गाना हमारे ऑडियंस को ज़रूर सुनाएं? जी बिल्कुल, वो एक शानमुकानंद हॉल में एक शो हुआ था, पहला शो, जिसके चीफ गेस्ट हमारे राजेश खन्ना साहब थे। तो उन्हीं का ही गाना किशोर कुमार साहब गाए जी, तो मैं गाया था। ज़रूर आप सुना दीजिए ना।
कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो ये गाना था। और वैसे तकरीबन वो शो में सारा मैं उसको लीड करता था, शो को वो। अच्छा। तो उसमें तकरीबन एक 20 सॉन्ग्स, 20 गाने मैं, यानी आप सोलो परफॉर्म करते थे? सोलो एंड डुएट्स। अच्छा, डुएट्स। तो उसमें एक फरमाइश करे काका हमारे राजेश खन्ना जी। जी जी। सफ़र फिल्म का गाना। हाँ हाँ। सफ़र फिल्म। तो वो इतना पसंद करे खन्ना साहब, राजेश खन्ना साहब ने। जीवन से भरी तेरी आँखें मजबूर करे जीने के लिए, जीने के लिए सागर भी तरसते रहते हैं, सागर भी तरसते रहते हैं, तेरे रूप का रस पीने के लिए, पीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें। ये गाना था सब। क्या बात है। तो लगभग आपने मुंबई में कितने दिन गुजारा? मैं दिन क्या कई साल गुजारा हूँ सब। वो हुआ यूँ के बीच में थोड़े से प्रॉब्लम्स हुए। वो तो खैर मैं आगे जानूंगा, लेकिन आपने कितने साल मुंबई में गुजारा, जबकि आपने खुद बताया था कि उस दौर में कुमार सानू या किसी और का वजूद ही नहीं था? कोई नहीं थे। और 90 के बाद ही आए। हाँ। मैं जब वहाँ अच्छा परफॉर्म कर रहा था, अच्छे बड़े बड़े शोज़ कर रहा था, तो 90s में वो आए कुमार सानू, और दूसरे और कई हैं सिंगर, बहुत अच्छे सिंगर्स हैं वो लोग भी मेरा गाना सुने। अच्छा। ज़माने में 88, 89, 90। तो जब मालूम हुआ कि कुमार सानू साहब आशिकी के गाने गाए हैं, वैसे कुछ ऑफर वगैरह में था मेरे को, लेकिन मैं नहीं अब्बास भाई, इतना बेहतरीन आपको जब ब्रेक मिलता है, लेकिन आपने इस सफ़र को आगे नहीं बढ़ाया, इसकी क्या वजह रही होगी? क्योंकि जब जिस वक्त आप मुंबई में आज का किशोर के उन्वान से बहुत सारे शोज़ आप पेश कर रहे थे और अच्छे अच्छे गेस्ट भी आ रहे थे, फिल्मी स्टार्स भी उसमें मौजूद होते थे, तो क्या वजह रही कि आपको सही तौर पर ब्रेक क्यों नहीं मिला या प्लेबैक करने का मौका नहीं मिला? इसकी वजह कुछ तो रही होगी, वो थोड़ा हमारे ऑडियंस को ज़रूर बताइए। नाजरीन, वैसे बॉम्बे गया था मैं, तरक्की करूँगा, प्लेबैक सिंगर बनूँगा, लेकिन कुछ हमारे घर के जो हालात है, मेरे कारोबार भी है। अच्छा। लकड़ी के कारोबार है जी। तो वो जिम्मेदारी मेरे पे थी। अच्छा। तो वालदा हमारे फ़ोन करते थे हर 2 दिन, बेटा आना है, इधर ही आना है। अच्छा। तो बहरहाल उनके कहने पे मैं आया, हैदराबाद को आ गया, समझा, उतना ही और कुछ भी नहीं। और अनफॉर्चुनेटली आपको वो प्लेबैक सिंगिंग का मौका नहीं मिला? मौका नहीं मिला। अच्छा। वो अपने मौका जो था वो दूसरों को चलेगा, क्योंकि वहाँ रह के स्ट्रगल करना है, बॉम्बे में रह के स्ट्रगल करना है। तो
तकरीबन आर्टिस्टों में घुल मिल गया था वहाँ प्रोग्राम्स करना, लेकिन घरेलू जो हालात थे, मजबूरियाँ थे, जी जी, वो वजह से मैं आखिरकार आप जी वापस आ गए। वापस आ गया हूँ बस ऐसे। चलिए, आपके बहुत सारे वाक़यात भी हम सुनेंगे, बहुत सारे गीत भी सुनना बाकी है। तो नाजरीन, आप कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। नाजरीन, सियासत टीवी की ताज़ा तरीन ख़बरें, मुशायरे, मजहबी प्रोग्राम्स और दीगर तफरीही प्रोग्राम्स देखने के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर आप सियासत टीवी का राज टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर सियासत टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नए वीडियोस आप तक फौरी तौर पर पहुंच सकें। वक्फे के बाद आप सभी का हम खैर मकदम करते हैं हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। हम बात कर रहे हैं हैदराबाद के जाने माने सिंगर, बहुत ही ज़बरदस्त किशोर कुमार की हूबहू आवाज़ रखने वाले अली अब्बास साहब से। काफ़ी दिलचस्प गुफ्तगू का ये सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। आपने ब्रेक से पहले अपने कैरियर की इब्तदाई बातें बताई। अभी मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा, क्योंकि आप किशोर कुमार के नगमे गाते हैं, हूबहू वही इमिटेट करते हैं, लेकिन किशोर कुमार का एक रंग ये भी होता था कि वो यूडलिंग बड़े अच्छे अंदाज में करते थे। बहुत सारे गीतों में इन्होंने की। जो लोग किशोर कुमार साहब को फॉलो करते हैं, उनके गाए हुए नगमों को गाते हैं स्टेज पर, तो बाज़ लोगों को यूडलिंग ये गॉड गिफ्ट ही होता है या फिर क्या है, या हर सिंगर यूडलिंग कर सकता है? उस बारे में बताइए। अब देखिए, आप जो यूडलिंग का जो है वो एक तो गॉड गिफ्ट ही है समझिए, और वो फॉलो जो किशोर कुमार को जो फॉलो करते हैं उनको ज़रूरी है कि यूडलिंग गाना मस्ट है, लेकिन बाज़ सिंगर्स नहीं गाते। तो क्या ये मुकम्मिल किशोर कुमार साहब के गाए हुए नगमों के साथ इंसाफ कर रहे हैं वो? जी, आप क्या समझते हैं? बहरहाल उनका एक वैरायटी है, उनकी प्रेजेंटेशन है उनका, लेकिन बाज़ जनों को नहीं आता हो यूडलिंग का। तो मैं वही जानना चाह रहा हूँ। बिल्कुल। तो क्या ये गॉड गिफ्ट है? जी, गॉड गिफ्ट ही है, बिल्कुल गॉड गिफ्ट है। और वो गॉड गिफ्ट के अलावा भी जो हम फॉलो कर रहे हैं किशोर कुमार को एक एक उसमें रंग में, जैसा कि ट्रेजेडी गाना और दूसरा गाना, तो यूडलिंग भी हम वैसे ही हमको उनको फॉलो करके हम यूडलिंग के गाने जी। और दूसरों का तो खैर है अपना अपना एक नहीं, जब हम यूडलिंग की बात कर रहे हैं तो कोई किशोरदा का गाया हुआ यूडलिंग वाला गीत आप ज़रूर हमारे नाजरीन को सुनाएं। बिल्कुल, नाजरीन बगाऊं। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हाँ, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। युडले 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 ओ, अरे रे टे 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 टे, युडले 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 ओ, अरे हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। ऐसी बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हाँ, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। युडले 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 ओ। वाह 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 वाह, क्या बात है अब्बास भाई, वाह वाह। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अच्छा अब्बास भाई, हमने जो देखा है कि बास सिंगर्स हर एक के गीत गाते हैं, रफ़ी साहब हो, किशोरदा हो या मुकेश जी या
लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ किशोर कुमार को ही आप फॉलो करते हैं, उन्हीं के गीतों का आप गाते हैं, इसकी क्या ख़ास वजह रही है? एक तो पब्लिक डिमांड, फिर उसके बाद देखिए आप, मैं दूसरे भी अगर गाने अगर शुरू करा, अब्बास भाई वही आप किशोर कुमार को ही फॉलो करिए, तो मैं जब से किशोर कुमार को ही अपना एक आइडल बना लिया और उनको ही फॉलो करके प्रोग्राम्स करता हूँ आज भी। नहीं, अगर मान लीजिए कोई और सिंगर्स की आपके पास फरमाइश आ जाए, आप सिर्फ तनहा है, ऐसे में आप क्या करेंगे? मैं सिर्फ किशोर कुमार के ही गीत पेश करता हूँ और पब्लिक भी, जितने हमारे सुनने वाले हैं ऑडियंस जी, वो भी फरमाइश करते हैं कि अब्बास भाई आप किशोर कुमार के ही गाने गाइए। अच्छा। तो मैं किशोर कुमार के ही गाने गाता हूँ। वैसे बहुत से फरमाइश हैं लेकिन मैं नज़रअंदाज करके खैर किशोर कुमार के ही गाने सुनते हैं लोग मुझे। वैसे आपकी आइडेंटिटी भी तो है ना, जी, है ना? चलिए किशोर दा का कोई और नगमा। देखिए किशोर साहब का और एक, जैसा कि हर दीवानो मुझे पहचानो, जरा पहचानो, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन। ये गाना वाह वाह वाह, वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग किशोर दा का है ना जी। जी। अच्छा अब्बास भाई, आजकल जो गाने आ रहे हैं वो ओल्ड मेलोडीज़ में जो पुराने गानों को रिमिक्स करके पेश किया जा रहा है, आज के दौर के गीत आपको कैसे लगते हैं वो बताइए। ज़माने के हिसाब से यंगस्टर्स जो सुन रहे हैं वो गाने, लेकिन वो उसकी लाइव है 4 दिन। अच्छा, 4 दिन की चांदनी है, चांदनी का भरोसा नहीं है, 4 दिन में आके भूल जा रहे हो गाने। ये गाने जो किशोर कुमार से हट के रफ़ी साहब के, मुकेश साहब के, मन्ना डी जी के जो गाने हैं वो यादगार गाने हैं, आज भी कायम है वो गाने। अच्छा, लेकिन अब्बास भाई आपने बताया कि 3-4 दिन के ये सॉन्ग्स होते हैं, बिल्कुल 3-4 महीने के ये सॉन्ग होते हैं। उससे हट के देखो आप कुछ भी नहीं है। नहीं, इसकी वजह क्या है? क्या आज के जो कंपोज़र है उतनी मेहनत नहीं करते, या फिर सिंगर्स में वो जान नहीं है, वो आवाज़ में कशिश नहीं है, जो 2-3 महीने अपनी ज़िंदगी लेकर आते हैं आजकल के दौर के गीत? उसमें कोई जान ही नहीं है साहब, मेलोडिक नहीं है। मेलोडी है ना, मेलोडी नहीं है, कुछ भी नहीं है वो गानों में। एक चलता फिरता एक इंटरटेनड है समझो, वो यंगस्टर भी पसंद करते थे, लेकिन अभी वो उसमें कुछ जान नहीं है, बस इतना ही, और कुछ भी नहीं। अच्छा। हाँ, म्यूज़िक डायरेक्टर तो हैं, बस अच्छे अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, बना रहे मेलोडी, लेकिन हालात उनको ऐसा वो कर दिए कि इसके ये बनाने पे वो हो गए वो लोग, जो ट्रेंड चल रहा है वो हिसाब से म्यूजिक दी जा रही है। म्यूजिक भी दी जा रही है, लिरिक्स भी वैसे ही है। म्यूजिक सुनना है तो ओनली फॉर ओल्ड मेलोडीज बस। अच्छा, उससे हटके ओल्ड मेलोडीज ओल्ड को मेलोडी आज भी लोग पसंद करते हैं। बिल्कुल पसंद कर रहे हैं, सही बात। पसंद कर रहे हैं। तो आज के दौर का म्यूजिक आपको पसंद नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। बास गाने आ जा रहे हैं समझो, बना ले रहे हैं, वो जो अच्छे मेलोडी है, जो पुराने गानों को जहन में रखते हुए म्यूज़िक डायरेक्टर वो बना रहे हैं समझो गाने। बहुत सारे हैं, जैसा कि प्रेजेंट में देखो आप हिमेश रेशमिया है, अच्छे मेलोडी गाने बना रहे हैं, बनाए और बना रहे भी, और दूसरे भी म्यूज़िक डायरेक्टर्स है, लेकिन हिमेश रेशमिया वेरी गुड म्यूज़िक डायरेक्टर मेरी नज़र में। अच्छा, क्योंकि उसके पुराने गानों का टच है उसमें, ओके, गानों में। चलिए, बहुत सारी आपसे हम गुफ्तगू किसी और प्रोग्राम में करेंगे इंशाल्लाह। आखिर में चलते चलते कोई एक खूबसूरत सा नगमा हमारे ऑडियंस के लिए ज़रूर सुनाएं। ये गीत से मैं विदा लूँगा। जी जी, नाज़िर। ज़रूर। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना।
कभी अलविदा ना कहना, रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। प्यार करते करते हम तुम यूं ही खो जाएंगे, इन्हीं बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे। सपनों को फिर भी तुम यूं ही जगाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। ला 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 ला। क्या बात है अब्बास Thank you भाई, very much. हमारी Thank you. भी Thank नेक you. ख्वाहिशात इसी तरह है Thank you, कि sir. Thank you. कभी अलविदा ना कहना। गीतों के ज़रिए आप यूं ही ऑडियंस को एंटरटेन करते रहें। Thank you. आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, इतना वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही ताबिंदा सितारों का सिलसिला जारी रहेगा हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आप अपने दोस्त और होस्ट KB जैनी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।